फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, जो कि आज हमारा वीडियो है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का थर्ड चैप्टर। और चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स फाइबर टू फैब्रिक। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, हमारे दो चैप्टर्स हमने स्टडी कर लिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो अभी जाकर दोबारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे जो भी चैप्टर हुए उनको आप दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर में क्या है। पहली एंड बूजो वन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो बूजो और पहली ने जो साइंस कंपटीशन हुआ था उनके स्कूल में, उसका फर्स्ट प्राइज विन किया है, जीता है। दे वर वेरी एक्साइटेड, वे बहुत ही उत्तेजित हैं। डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय द क्लोथ फॉर द पेरेंट। अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए उन्होंने कहा, सोचा कि क्यों ना हम इन पैसों से उनके लिए ड्रेस खरीदी जाए। When they saw the large variety of cloth material, लेकिन जब वो दुकान में गए उन्होंने कितना सारा मटेरियल देखा क्लॉथ का, they got confused, तो उनको कंफ्यूजन हो गया कि क्या करें। The shopkeeper explained that, तो दुकानदार ने उन्हें एक्सप्लेन किया, समझाया। Some cloth और फैब्रिक वर कॉटन, सम वर सिंथेटिक, उसमें से कुछ कॉटन के हैं तो कुछ सिंथेटिक के हैं। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर, उसने कुछ ऊन के बने मफलर को भी बताया, शॉल बताया। दे वेयर मेनी सिल्क साड़ीज, वहाँ पर बहुत सारी साड़ी भी थी जो रेशमी थी एज वेल। पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, उनको तो बड़ा मजा आया ये सब देखकर। दे टच्ड दे टच द एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने उसको टच किया और देखा कि किस तरह के अलग अलग कपड़े हैं। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी, और अंततः उन्होंने क्या किया, ऊन का बना मफलर लिया और एक कॉटन की यानी सूती एक साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप द पहली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस, तो तभी क्या हुआ, बूजो और पहली ने जब जैसे वहाँ पर स्टोर में विजिट किया, उन्होंने नोटिस किया वेरियस फैब्रिक आर देयर इन देयर सराउंडिंग। उन्होंने देखा कि हमारे चारों तरफ कितने ही प्रकार के फैब्रिक्स हैं, कपड़े हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट, उन्होंने देखा कि हमारी जो बेड शीट है ना, बिस्तर की रखने की, ब्लैंकेट, उन्होंने देखा ब्लैंकेट का भी अलग अलग है, कर्टेन, पर्दे है, टेबल क्लॉथ, टेबल के ऊपर है, टॉवेल है, एंड डस्ट वेयर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, ये अलग अलग टाइप के फैब्रिक से मिलकर बने थे। इवन देयर स्कूल बैग्स, यहाँ तक कि उनका स्कूल बैग भी अलग फैब्रिक का बना है। द गिनी बैग्स एंड वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, और जो गनी बैग्स है, तो फ्रेंड्स ये जो गनी बैग्स है, मतलब ये जो चटाइयाँ हैं, ये भी एक दे वर मेड फ्रॉम द सेम सम काइंड ऑफ फैब्रिक, ये भी एक अलग प्रकार के फैब्रिक से मिलकर बनती है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक, उन्होंने उसको पहचानने की कोशिश की कि एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक, इसमें से रुई का कौन सा है, ऊन का कौन सा है, रेशम का कौन सा है, कौन सा सिंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी पहचान सकते हैं इनमें से कौन सा फैब्रिक आप यूज करते हैं। वेराइटी इन फैब्रिक, देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, आप किसी टेलर के दुकान को विजिट करें। कलेक्ट कटिंग फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, तो सिलने के बाद जो कपड़ों के टुकड़े बचते हैं उसको आप देखो, उठाओ। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और उसको फील करो, टच करो हर टुकड़े को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल, सिंथेटिक फैब्रिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, तो टेलर की मदद से आप उनको अलग अलग क्लासीफाई करें, उनको लेबल दे दें उनका, कौन से कॉटन से बने हैं, कौन से वुलन यानी ऊन से बने हैं, कौन से सिल्क यानी रेशम से बने हैं, और कौन से सिंथेटिक हैं। तो डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि कितने अलग अलग टाइप के फैब्रिक से मिलकर बनते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब किसी फैब्रिक की तरफ आप देखते हो तो होता क्या है, इट एज सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, ऐसा लगता है वो तो लगातार एक टुकड़ा है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, अब इसको क्लोज से देखो। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या देखते हो। एक्टिविटी सेकंड, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स यू लेबल्ड इन एक्टिविटी वन, तो पहले एक्टिविटी में जो आपने नाम लिखे थे फैब्रिक्स के, उनके टुकड़े को सिलेक्ट करो। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न,
एट वन ऑफ द एजेस। तो किसी एक किनारे से पकड़कर एक धागा खींचने का प्रयास करो, या तागा है ना, यार्न और थ्रेड एक ही बात है। एंड पुल इट आउट, और उसको थोड़ा खींच लो। इफ नो लूज, यदि वहां पर कोई ढीला पार्ट ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर यार्न आर विजिबल, ठीक है। तो यार्न जो है वो इजिली विजिबल हो सकता है ना, दिख सकता है। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और नीडल, तो उसमें से तुम क्या एक धागा को आसानी से निकाल सकते हो पिन की सहायता से। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर, हम देखते हैं कि ये जो कपड़ा था ये तो पतले पतले यार्न यानी धागों से मिलकर बना था, और ये धागे कलेक्टिवली थे, यानी पास पास थे। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ, एक बात बताओ कि यार्न किससे मिलकर बने होते हैं, फाइबर से, समझे। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, एक सूती कपड़े से का एक टुकड़ा लो और उससे एक धागा निकालो। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, इसको टेबल पर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विथ योर थंब एंड स्ट्रेच द अदर एंड along its length with your nails, तो आप अपने अंगूठे से पकड़कर उसको खींचने का या नाखून से खींचने का प्रयास करो, तो आपको क्या पता चलेगा। डू यू फाइंड दैट दिस एंड yarn split into some thin strands, मतलब जो धागे के एक सिरे को आप हाथ से पकड़ोगे, दूसरे सिरे को धीरे धीरे खींचोगे, तो उसमें से और छोटे छोटे पतले पतले yarn निकलेंगे, है ना। तो ये दिख रहा है आपको, ये इसमें से ये पतले पतले और yarn निकल रहे हैं ना, ठीक है। यू माइट ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड नीडल, आपने देखा होगा कि कभी जब यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने कई बार देखा भी होगा कि जब कभी, तो फ्रेंड्स many a time the end of the thread is separated into a few thin strand, तो आप देखते हो कि उसका जो एंड है वो पतले पतले और छोटे छोटे थ्रेड्स में मतलब और बिखर जाता है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल, तो इसकी वजह से नीडल के होल में से हम उस धागे को नहीं डाल पाते। तो इस वजह से मतलब धागे के अंदर भी पतले पतले और बहुत ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं ना, मतलब एक अकेला यार नहीं होता, उसके अंदर भी मेनी स्प्लाइट होते हैं। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो धागे के अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं, पतले थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, और ये जो लास्ट में जो सबसे थिनर, जो सबसे ज्यादा थिनर स्ट्रैंड्स निकलता है उसको हम फाइबर कहते हैं, ठीक है। फाइबर आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarn आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर, वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, देखो फैब्रिक जो होता है वो yarn से मिलकर बना होता है, ठीक है। वन थिंग इसको याद कर लें, मैं कहीं पर लिख देता हूं कि जो yarn है उससे मिलकर क्या बनता है, फैब्रिक्स, ठीक है। ये तो एक पहले अपने को ये मेमोरी में याद रखना है कि yarn से मिलकर बनता है फैब्रिक, ठीक है। फर्दर मेड ऑफ द फाइबर, वेयर डू दीज फाइबर कम फ्रॉम, अब हमें तो ये देखना है कि ये आखिर yarn बनता कैसे, ये फाइबर जो है आखिर आता कहाँ से, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कि द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक, जो सच कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर ऑब्टेन्ड, तो देखें इसमें हम अगला जो पॉइंट लिखने वाले हैं कि जो फैब्रिक्स होता है वो एक्चुअल में बनता है फाइबर से, मतलब यहाँ पर ये जो फाइबर है, ये फाइबर एक्चुअल में क्या बनाता है, फैब्रिक बनाता है, ठीक है। तो आखिर ये फाइबर बनता कैसे है, ठीक है। अब हम फाइबर पे आ जाते हैं, तो मेन हमारा जो है फाइबर, फाइबर में तो मेन क्या क्या है, कॉटन, क्या है पहला, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ये सब किससे मिलते हैं, प्लांट से और एनिमल से, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड
नेचुरल फाइबर। तो ये नेचुरल फाइबर है ना। नेचुरल फाइबर के फ्रेंड्स नाम फिर से याद कर ले, मैं आपको याद करवा दूं। पहला तो हो गया कॉटन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, जूट, ठीक है। थर्ड हो गया सिल्क, एंड नेक्स्ट हो गया आपका वुल, ठीक है। चले नेक्स्ट, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। तो कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से प्राप्त होता है ना, मिलता है। और वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल। और वूल और जो सिल्क है यानी ऊन और रेशम जो दोनों है वो एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइबर ऑफ शीप और गोट। जो ऊन होता है वो जनरली भेड़ या बकरी के जो फ्लीक होता है उसका, तो फ्लीश ऑफ शीप और गोट, मतलब ये जो बकरी या भेड़ की जो खाल है उसको खाल से जो बाल को अलग करने की मतलब प्रोसेस है, उसको फ्लीक कहते हैं, उससे बनता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम देयर हेयर ऑफ रैबिट। और खरगोश के भी जो हेयर होते हैं उससे भी बनता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। याक घोड़ा जो होता है, याक जंगली, उससे भी बनता है। एंड कैमल्स, और कैमल से भी बनता है, ठीक है फ्रेंड। अगला जो है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो रेशम का जो कीड़ा होता है, जिस जो अंदर रहता है उसको कोकून बोलते हैं। तो कोकून से भी रेशम बनता है, ठीक है। तो ये तो अपन एक्चुअल में दो। अब एनिमल फाइबर अपन कौन कौन से बोलेंगे, तो एनिमल फाइबर में अपन आता है सिल्क और वूल। सिल्क और दूसरा क्या हुआ, वूल, ठीक है। ये दोनों एनिमल फाइबर हुआ। और जो प्लांट फाइबर कौन कौन सा हुआ, कॉटन और जूट, ठीक है। अगला, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वर ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कई हजारों सालों से हम लोग नेचुरल फाइबर का यूज करते थे जो कि फैब्रिक्स बनाने में यूज होता था। इन द लास्ट 100 ईयर और सो, लेकिन कुछ 100 साल पहले से फाइबर आर यूज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम केमिकल। अब हम केमिकल से भी बनना हमने चालू कर दिया है। तो क्या कहती है, बूजो हैज सीन द म्यूजियम आइटम लाइक वन सोन हेयर। एक म्यूजियम आइटम में रखा था कपड़ा। दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स। ये पहले जो उनके लड़ने वाले थे उनके द्वारा ही यूज किया जाता था। ही वांट टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फैब्रिक या फाइबर। तो ये वो सोचता था कि किस टाइप के फाइबर से बना होगा, लेकिन बनता तो वो भी जानवरों की खाल से ही था। तो सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि प्लांट से या एनिमल्स से नहीं बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर। अब उसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, एंड एक्रिलिक हुआ, है ना, ठीक है। सम प्लांट फाइबर, अब उसमें जो कॉटन है, हैव यू एवर मेड विक फॉर ऑयल लैम्प। क्या आपने कभी ऑयल का जो तेल का जो दिया होता है उसके लिए कभी एक लेई बनाया आपने, है ना, लड़ी। व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स। तो आपने वो जो पतली पतली लेई बनाने के लिए, लड़ी बनाने के लिए किसका यूज किया। दीज कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्स, पिलो। आपने इसी कॉटन का उपयोग तो जो घरों में यूज करते हैं ना, रजाई, गद्दे, उस पिल्स, है ना, और मतलब तकिए वगैरह, इनको भरने में भी आपने की। तो दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो अगला, आजकल जो है मतलब ट्रेडिशनली जो पहले हाथों से करते थे, अब उसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, मशीनों का उपयोग करना चालू कर दिया। तो जूट फाइबर इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट का जो पौधा होता है उससे जूट बनाया जाता है ना। तो इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो रेनी सीजन होता है ना, बरसात के मौसम में, उसको हम जूट को उगाते हैं। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। तो ये इन तीन बड़े राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि में सबसे मतलब बिग अमाउंट में इसको अपन उसकी फार्मिंग करते हैं।
द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब इससे फूल आने लगते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्ज इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। पहली बात तो उसको काटने के बाद पानी में डाल देते हैं, उसको सड़ने देते हैं, जिससे उसकी ऊपर की जो लेयर है, मतलब उसका जो तना है, स्टेम है, वो हट जाए। द स्टेम रॉड्स एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो जब उससे आसानी से स्टेम अलग हो जाता है, तब उसको अपन क्या करते हैं, एक एक करके उससे हाथों से अलग कर लेते हैं। ठीक है। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द यार्न। हाउ इट इज डन। तो अब अगला काम क्या है, फैब्रिक बनाने के लिए इन फाइबर्स को सबसे पहले किसमें, धागों में कन्वर्ट किया जाता है। धागे मतलब यार्न में, है ना। ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमने धागे बना लिया है ना हाथ से। अब अगला काम गिनिंग के बाद क्या करेंगे, तो स्पिनिंग कॉटन यार्न। यू कैन ट्राई मेक कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप खुद भी इसको बना सकते हैं। एक्टिविटी 4 में देखते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड। तो आप क्या करो, जो ऊन है या फिर कॉटन है, उसका एक सिरे अपने हाथ में पकड़ो, दूसरे हाथ से उसको खींचना चालू करो फोर फिंगर से। एंड नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीरे धीरे इसको खींचोगे जेंटली, तो वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और उसको लगातार दूसरे हाथों से मोड़ते रहो। आर यू एबल टू मेक अ यार, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यार में बन जाता है। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, इट इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो अब अगला काम जो मैंने आपको बताया वो क्या हो गया, सेकंड काम हो गया स्पिनिंग का। ठीक है, स्पिनिंग। तो अगला काम है, या अपना पहला गिनिंग और दूसरा स्पिनिंग। स्पिनिंग, तो स्पिनिंग में क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है ना। ठीक है, यार्न। ठीक, यार्न बनाने की ये प्रोसेस है। ठीक है। अब इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मेस ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। तो जो इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर जो रहता है वो उसको वूलन से निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इस तरह से स्पिनिंग से धीरे धीरे क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पाइंडल। तो स्पंडल मतलब क्या रहता है, पहले जो यूज होता था वो स्पंडल यूज होता था हैंड का, जिसको अपन लोग चरखा बोलते थे ना। एंड ऑल्सो कॉल्ड तकली। ठीक है, तो तकली भी यूज करते थे। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, चरखा। यूज ऑफ चरखा, ये जो चरखा है वो वैसे भी आपने सुना होगा, महात्मा गांधी की जब भी कोई फोटो देखोगे तो आप उसमें महात्मा गांधी को चरखा बुनते हुए देखोगे। तो पॉपुलराइज्ड बाय द महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो स्वतंत्रता का जो मूवमेंट हुआ था, ही इनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ द होम स्पन यार्न। तो वो लोगों को इनकरेज करते थे कि वो भैया खुद के पहने कपड़े पहनो, ना कि वेस्टर्न के, है ना, ब्रिटिश वाले नहीं पहनो। सन एन इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड ऑफ द मिल्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन की जो मिल से आने वाले कपड़े रहते थे उनको वो मना करते थे। ठीक है, उसको डिस्करेज करते थे। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आज के समय में स्पिनिंग जो है वो चरखे से नहीं होती, बल्कि आफ्टर मतलब बहुत बड़ी मशीनों से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज टू मेक फैब्रिक। अब यार्न बन जाने के बाद जो लास्ट वाला जो वर्क है वो हो जाता है आपका फैब्रिक बनाने का काम। तो लास्ट काम क्या है, yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main process of are weaving and knitting. जो दो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वीविंग एंड निटिंग। ठीक है, इन्हें बुनना और काटना, है ना, दोनों बोलते हैं। तो जो वीविंग जो है, इन एक्चुअली यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। कई बार क्या रहता था, दो अलग अलग यार्न के सेट, दो अलग अलग जो धागों से बनाते थे पास पास मिलाकर, है ना, एक लंबे में और एक आड़े में। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो उसमें ये काम था बुनकरों का काम, यानी वीविंग का काम, इसको बुनकर ही बोलते हैं। तो बुनना। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अपन चलो कागज से स्ट्रिप बना, मतलब कागज की स्ट्रिप से भी वीविंग सीखते हैं। एक्टिविटी 5,
टू स्मॉल शीट ऑफ पेपर डिफरेंट कलर, दो अलग अलग कलर के पेपर लो, कट स्क्वायर लेंथ ऑफ विद इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो दोनों जो दो पेपर लो अलग अलग कलर के 30 सेंटीमीटर लेंथ के। नाउ फोल्ड बोथ शीट्स इनटू हाफ, अब दोनों को दो टुकड़े कर लो उसको, ठीक है। एंड वन शीट ड्रा लाइन एज शोन इन द, अब जैसे इसमें दिया ना ऐसी आप लाइन बना लो, ठीक। ये आपको ये लाइन बना लो, है ना, इसको अलग अलग टुकड़े कर लो। अब उसको क्या करो, इसकी पतले पतले स्ट्रिप बना लो। स्ट्रिप बनाने के बाद इसको एक में दूसरे को फंसाने का प्रयास करो, तो आपको देखने में आएगा ऐसी आपको एक क्या बन जाएगी, शीट बन जाएगी। और इसको इसी को तो कहते हैं निटिंग यानी वीविंग कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एंड on the other as shown, cut both of the sheet along the dotted line and then unfold, weaving the strip on one by one through the cut into the sheet of paper। तो इसको क्या करना है, उसमें से एक के बाद एक पेपर को उसमें आपको मतलब रोपना है। द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल स्ट्रिप्स, ठीक है। ये पैटर्न आपको देखने को मिला, जैसे ये महिला भी इस तरह से बो रही है, लंबे लंबों में धागे में, ये देखो आड़े में ये दूसरा धागा बोती है, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ yarn आर woven टू मेक a fabric, the yarn are much thinner than our papers। अब पेपर्स के कंपैरिजन में तो बहुत पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, इसको कहते हैं लूमिंग मशीन, है लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, या तो इसे बिजली से चला लो या हाथ से चला लो, है ना, ये दोनों से चल पाते हैं। चलिए तो अब इसके बाद निटिंग, इसको हाथ से बुनना कहते हैं ना। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर निटेड इन निटिंग। देखो स्वेटर कैसे बनती है, दो उसमें सिंगल यार्न लिया जाता है, उसमें दो यार्न नहीं होता है ना, एक ही देख रहे हैं आप लोग। यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, उसमें एक ही जो धागे से बनाया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, कभी कभी आपने कोई मोजा होता है उसका एक पेयर मतलब एक पेयर में से एक मोजा लेकर उसको खींचने का प्रयास करो। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, एक धागा यदि निकलता चला जाता है तो निकलता ही चला जाता है। एज द फैब्रिक गेट अनरिवेल्ड, तो अनरिवेल्ड होने लगता है, ये खुलने लगता है। और सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथ आइटम आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक, इस तरह से अनेकों जो कपड़े हैं मतलब फैब्रिक्स जो है वो फाइबर के बने होते हैं ना, सिंगल फाइबर के बने। निटिंग इज डन बाय द हैंड और ऑल्सो बाय द मशीन, अब ये दोनों काम मतलब मशीन से भी हो जाता है और हाथों से भी हो जाता है। पहले वांट टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ फैब्रिक ऑन द आउटर कवरिंग कोकोनट, व्हाट आर द फाइबर नॉर्मली यूज्ड। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने देखे होंगे जो कोकोनट होता है ना, कोकोनट का जो ऊपर का एरिया होता है उसका क्या करते हैं, तो ये हम लोग किसका यूज करते हैं, तो जो नारियल के ऊपर का जो फैब्रिक रहता है उसका भी, उसकी भी जनरली हम रस्सी बनाते हैं ना, हमने देखे होंगे। तो वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, दीज फैब्रिक आर आल्सो यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। तो देखो वीविंग और निटिंग ये लास्ट पार्ट है ना इसका, ये याद कर लें फ्रेंड्स। मैंने अभी बताया था पहला तो आपने देखे थे जो अपन ने देखे, तो जो पहली प्रोसेस है उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, जो आपको मैं याद दिला दूं, पहला था गिनिंग, ठीक है, उसको लिख लेंगे आप लोग। पहला था आपका गिनिंग, ठीक है, इससे क्या बना था, फाइबर बना था, ठीक है, तो ये फाइबर। और सेकंड प्रोसेस क्या था, स्पिनिंग, है ना, स्पिनिंग। आप स्पिनिंग में अपन ने देखे थे क्या बना था, यार्न बना था, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वीविंग बोल दूं, ठीक है, वीविंग। अब यदि वीविंग बोलेंगे तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है आपका फैब्रिक्स बनता है, ठीक है, ये फैब्रिक्स। और यदि इसको, ये दो प्रकार का होता है, निटिंग और इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, निटिंग बोलेंगे। तो निटिंग और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें अंतर क्या है फ्रेंड्स, सिंपल क्या रहेगा, निटिंग में इसमें क्या लगता है, वीविंग में टू फाइबर लगता है और इसमें सिंगल फाइबर लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्रेंड्स, ये तीन प्रोसेस हो गई है ना।
History of clothing material. Have you ever wondered that materials people used to ancient time for clothes? तो कई सालों पहले जो लोग हैं वो कपड़े किसके बनाते थे, है ना, प्राचीन में. इट appears that in those times people used the barks and big leaves of trees. तो उस समय क्या जो पेड़ों की जो छाल बाक्स का यूज करते थे, या बड़ी बड़ी पत्तियां जैसे केले की पत्तियों का उपयोग करते थे, या फिर एनिमल्स की स्किन का उपयोग करते थे मार कर, है ना, या फर उनके जो ऊपर का कवर रहता था टू कवर देमसेल्फ, खुद को ढकते थे. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, धीरे धीरे वो खेती करने लगे. एंड दे लर्न टू वीव ट्विग्स, फिर उन्होंने टहनियाँ और घास से चटाई बनाने लगे. एंड बांस के टोकरी बनाने लगे. Veins and animals fleas their hair were twisted together into the long strands. धीरे धीरे अपन ने क्या करने लगे, जो जानवरों की जो खाल रहती थी उससे अपन बाल निकालने लगे और उसको फिर आपस में मोड़ कर लंबे लंबे क्या बनाने लगे, तंतु बनाने लगे, है ना, उससे फिर कपड़े बनने लगे. दीज वर वूवन इनटू द फैब्रिक. धीरे से वो जो तंतु है, फाइबर्स है, वो क्या फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाते थे. द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन. पहले जो थे वो कॉटन की यूज करते थे. दे ग्रू इन द रीजन नियर द गंगा रिवर. तो जो गंगा के पास की जो रीजन रहते थे वहां पर सबसे ज्यादा अपन इसको उगाते थे, है ना, ग्रो करते थे. इट इज ऑल्सो अ प्लांट गिविंग नेचुरल फाइबर. तो ये जो था नेचुरल फाइबर था. इन एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन ऑल्सो एज वेल एज फ्लैक्स ऑल्सो कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील. तो नील के जो नील निवासी है, नील नदी के किनारे के जो निवासी है, वो लोग क्या करते थे, मतलब इजिप्ट एक देश है तो वहाँ पे भी इसको फ्लैक्स कहते थे, है ना, फ्लैक्स उसको उगाया जाता था. एंड दे वेर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, और फ्लैक्स का ही कपड़ा वो पहनते थे. इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन. लेकिन उस समय हमें ये नहीं पता था कि स्टिचिंग सिलाई कैसे होती. पीपल सिंपली ड्रैप्ड इनटू द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. तो अब क्या करते थे, वो बने बनाए सिंपल कपड़े को ही लपेट लिया करते थे ना. मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड. कई अलग अलग देशों में, कंट्रीज में, स्टेट्स में अलग अलग टाइप के फैब्रिक यूज होते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जब से सुई की आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुई है, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ. फिर लोगों ने उसको सिलना प्रारंभ कर दिया. स्टिचिंग क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन. उसके बाद तो इनमें बाढ़ आ गई, है ना. बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी. लेकिन अमेजिंग फैक्ट ये है कि आज भी साड़ी को लंबा मतलब लपेटा ही जाता है, धोती को भी पहना ही जाता है ना, लुंगी भी पहनी जाती है, टर्बन पगड़ी भी लंबा रहता है, उसको लपेट लिया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. इसको बिना सिले ही पहना जाता है. जस्ट as there is a large variety in the food eaten all over the country. जैसे फूड में वैरायटी होती है वैसे ही हमने कपड़ों में भी वैरायटी होती है. लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन द फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम. ठीक है, कपड़ों में भी अलग अलग वैरायटी है. तो कीवर्ड्स देखते हैं. कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, नेटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न. तो ये मैंने आपको सब बता दिया. कॉटन यानी कपड़े, रुई के कपड़े, फैब्रिक यानी जो हम पहनते हैं कच्चा कपड़ा, है ना, फाइबर यानी जो जिससे बनता है, नीटिंग यानी उसको क्या करना, उसको बुनना, है ना, बुनाई करना, जिसमें दो दो क्या लगते हैं, दो दो फाइबर लगते हैं ना. स्पिनिंग मैंने बताया कि यार्न बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं, है ना. वीविंग भी आपको लगभग उसमें क्या रहता है, वीविंग में सिंगल थ्रेड रहती है. ठीक, चलिए अब अगला है समरी. देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल ऑफ फैब्रिक. कई अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, सच एज कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिस्टर. देखिए फैब्रिक आर मेड ऑफ फ्रॉम द यार्न. फैब्रिक से यार्न, ठीक है, जो फैब्रिक है वो यार्न से बनता है. विच इन टर्न आर मेड ऑफ द फाइबर. ऑफ फैब्रिक जो है वो फाइबर से बनता है. फैब्रिक आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होता है. कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सब नेचुरल. ठीक है, चाहे रुई हो, चाहे ऊन हो, चाहे रेशम हो, चाहे जूट हो, ये सब नेचुरल है. वाइल नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब किसके हैं, सिंथेटिक है. Fiber like cotton and jute are obtained from the plant.
ये सब क्या है, जो कॉटन और जूट है ये प्लांट से बनते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फाइबर टू फैब्रिक इज, देखो यार्न फ्रॉम फाइबर, तो किससे क्या बनाने की क्रिया, मतलब फाइबर से यार्न बनने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। एंड फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग और नेटिंग। और अगला काम क्या है, जो यार्न से फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस को वीविंग या नेटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई करना है इसको फैब्रिक को नेचुरल और सिंथेटिक में। तो पहले नेचुरल कौन कौन से है, वूल है, कॉटन है, सिल्क है और जूट, ये सब क्या नेचुरल है और बाकी दोनों सिंथेटिक है। यार्न इज मेड ऑफ फाइबर, तो यार्न जो है वो फाइबर से बनता है फ्रेंड्स। तो आपने देखे, तो फ्रेंड्स पहला वाला देखिए, मतलब ये क्या है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस, तो मेकिंग फाइबर, स्पिनिंग से ही तो हम क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, अगला है स्पि सॉरी या ये पहला वाला, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, नहीं स्पिनिंग से तो यार्न बनता है ना, अब भी अपन ने ऊपर देखे थे, ये देखो स्पिनिंग वाला द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, ठीक है, यार्न बनाने की प्रोसेस होती है, ना कि वो फाइबर बनाने की। तो सेकंड वाला क्या है फ्रेंड्स, ये तो रॉन्ग है। जूट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कोकोनट, करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि वो तो जूट का ही एक प्लांट होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, करेक्ट है फ्रेंड, है ना ये वाला। तो फोर्थ वाला, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, जो वीविंग है बिल्कुल ये क्या कहलाता है, फैब्रिक, यानी फैब्रिक जो बनाना है वो वीविंग ही से तो बनता है, जिसमें 2 थ्रेड लगती है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट, बिल्कुल गलत, ये तो कोकून से बनता है, तो ये क्या है, गलत है। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो एक क्या है, सिंथेटिक है। प्लांट फाइबर कौन क्या क्या है, प्लांट फाइबर है, पहला तो जूट लिख दें अपन, ठीक है, और कॉटन लिख दें। ठीक है, अगला एनिमल फाइबर आर, एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं, तो एनिमल फाइबर अपन क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अब आप बता दो मुझे, थोड़ा सोचो। पहला तो होगा वूल लिख दें, ठीक है, और दूसरा क्या लिख दें, सिल्क लिख दें। चले, फ्रॉम विच पार्ट द कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, तो पहला जो वूल है, वूल तो क्या है, इसका फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर या फिर सीड वाला पार्ट है, दोनों ही आप लिख सकते हो, क्योंकि उससे सीड को अलग किया जाता है। और दूसरा क्या है, जूट, तो जूट जो रहती है वो तो इसकी सेल रहती है ना, स्टेम सेल रहती है ना, स्टेम या उसके आउटर है ना, मतलब बाहर की जो लेयर होती है उससे अपन बनता है ना स्टेम। अगला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो आप इसको लिख भी सकते हो जैसे, अच्छा एक और सॉरी, नेम द 2 आइटम जो कोकोनट फाइबर से बनता है। पहला तो अपन बोल सकते हैं इसको रोप्स, यानी रस्सी, है ना, और मेट्स। ठीक है, चलिए अब अगला जो है देखते हैं, इसमें आपको याद भी कर सकते हैं आप इसको। यार्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, पहला काम है, यार्न जो है फाइबर से बनता है, पहला काम क्या है, यार्न, है ना, पहला क्या बनाओगे आप, यार्न बनाओगे। ठीक है, फर्स्ट वर्क है ना। सेकंड वर्क है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग, सेकंड काम है स्पिनिंग का काम है। ठीक है, अगला काम क्या है, स्पिनिंग होना। ठीक है, और स्पिनिंग करने के बाद क्या होता है, स्पिनिंग करने के बाद आप वीविंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वीविंग से क्या हो जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था चैप्टर 3 के बारे में। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, जो भी आपको इसमें कमियां नज़र आती है तो प्लीज़ मेक इट कमेंट वेदर इट इज़ नेगेटिव। तो फ्रेंड्स वेट till my next video is coming. Thank you very